गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह। हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज सेकंड के बारे में। इस एक्सरसाइज में हम लोग को मेनली सेक्शन फार्मूले के बारे में समझना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सेक्शन फार्मूले के को लेकर के। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड मैप दिया हुआ है। इस माइंड मैप को आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में क्या है, जिससे पूरा चैप्टर आपका एक बार रिवाइज हो जाए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो जो लोग बच्चे पढ़ चुके हैं, जो भी बच्चे इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो एक बार रिवीजन के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं सेक्शन फार्मूला का। थोड़ा सा मैं आपको सेक्शन फार्मूला के बारे में बता देता हूँ, सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सपोज मान लो आपके पास एक कोई लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट ऐसी है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 और y2 है। ठीक है, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। और यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं P ले लेता हूँ। ये P है, और इस पॉइंट P ने क्या किया कि इस पॉइंट P ने इस पूरे ए बी लाइन सेगमेंट को दो रेशियोज में डिवाइड कर दिया। वो रेशियो एक ये m1 है और ये m2 है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस m2 दी हुई है और ये m1 दी हुई है। ठीक है, ऐसा। तो इसका जो रेशियो है डिवीजन का, P पॉइंट ने क्या किया है, P पॉइंट ने पूरे लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर दिया। तो हमें पूछ रहा है कि ये पी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे। तो हम मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई होंगे। ठीक है, पी पॉइंट्स पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स और वाई होंगे। तो यहाँ से जो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास सामने आता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है कि जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी, ये क्या होगी, ये कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। एक होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। दूसरा होता है m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहता है। ठीक है, इस सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी वो वैल्यू जो क्या कहते हैं, इस लाइन सेगमेंट को P ने जिस दो भाग में डिवाइड किया था, जिस दो कोऑर्डिनेट्स ने डिवाइड किया था, उसी की वैल्यू की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो एक एक बात ये हुई। अब दूसरी बात करते हैं मिड पॉइंट अगर होता तो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का वही सेम सेम लाइन सेगमेंट मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है P। ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। ये जो P पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, इसको मैं मिड पॉइंट लिख दे रहा हूँ। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब यहाँ का रेशियो जो ये 1 है, तो इधर भी 1 और 1 का रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब m1 m2 की वैल्यू 1 और 1 है। तो हमें ये P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्टली हम लोग x और y जो होती है, x और y कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, और y के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। इस पूरे एक्सरसाइज में इन्हीं दोनों का यूज करना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच divides the join of -1 7 and 4 -3 in ratio 2:3। देखिए यहाँ पे m1 रेशियो जो m2 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। हमारे पास x1 y1 की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी हुई, -1 7, और x2 y2 की वैल्यू हमको दी हुई है 4 -3। ठीक है, अब मैं इसका एक फिगर बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट ये है। इस लाइन सेगमेंट में क्या कहते हैं, इसका ये कोई एक कोऑर्डिनेट है जिसका नाम है -1 7, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -3। एक कोई और कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट का हमें नहीं पता क्या है, ये एक्स और वाई मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट को। तो इस कोऑर्डिनेट ने क्या किया है, इसको 2:3 में डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है। तो
2:3 में डिवाइड कर दिया, तो हमें यही x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधी सीधी बात है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है, तो मान लेते हैं लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और y डिवाइड करता है मतलब हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट है, इसको मान लो आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स। यही क्या है, वो ऐसे पॉइंट है जो हमें ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम अगर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला में x और y की जो वैल्यू फार्मूला होता है, क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, या और दूसरा y का क्या होता है, m1 y2 प्लस y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, m1 की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 2, तो 2 इंटू x2 कितना है, x2 दे रखा है 4, यहाँ पे देखिए x2 4 है, ये यहाँ पे x2 4 है, तो 2 इंटू 4 प्लस m2 x1 होगा, तो m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, माइनस का 1, तो माइनस का 1 कर देते हैं अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। ये x की वैल्यू है। y की वैल्यू जो आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, m1 y2, m1 कितना है 2 है, y2 कितना है माइनस का 3 है, तो m1 y2 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है, y1 है 7 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। हम लोग इतना इसको करेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये आगे बन जाता है, ये हमारे पास ये बन जाएगा 4 टू जा 8 माइनस 3 अपॉन 4 3 प्लस 2 5 कॉमा ये बन जाएगा, इधर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 6 प्लस 21 अपॉन 5, ये बन गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8 माइनस 3 मतलब 5/5, और ये बन जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 21, ये बन जाएगा 15/5, 15/5। तो इनके दोनों कोऑर्डिनेट जो बने वो क्या कोऑर्डिनेट बने, एक तो ये 1 बना और दूसरा क्या बना 5/51, और ये बन जाएगा 3। तो ये जो x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने बन जाएंगे, x, y जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1, 3, यही दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड दिस, ठीक है। तो एक कोई लाइन सेगमेंट है, ये बात आप समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। ये कोई लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं कि लाइन सेगमेंट कोई ए बी है, ठीक है। ये इसका ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं 4, -1 इतना दिया हुआ है। ये पॉइंट हमारा बी है, इसके कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं -2, -3 इतने कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इस लाइन को कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं जिन कोऑर्डिनेट्स ने इस लाइन को ट्राई सेक्शन में डिवाइड किया है। ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने का मतलब इस पूरी लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है मतलब एक कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं होगा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं होगा, तभी तो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड होंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो है P पॉइंट है, और ये पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे P के, मान लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और y2, ये कोऑर्डिनेट्स इसके बन जाएंगे। अब ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने का मतलब 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है, तो एक यूनिट ये है, दूसरी यूनिट ये है, तीसरी यूनिट ये है। तो हम अगर मान लीजिए हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम लोग देखिए P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो ये एक सेक्शन ये बन गया, एक 1 यूनिट ये है, और यहाँ पे अगर 1 और 1 यूनिट देखी जाए तो ये टोटल मिला करके ये पूरी यूनिट 2 यूनिट की बनेगी। एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, मतलब 2 यूनिट इधर बन गया, 1 यूनिट ये, मतलब m1:m2 की जो वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई, 1:2 आ गई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर पॉइंट P मतलब फॉर P x1 y1 की बात करते हैं कि x1 और y1 मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो m1 m2 की वैल्यू है, यहाँ पे जो m1:m2 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1:2 के बराबर दिया हुआ है। m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पे ये दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर के चलते हैं। यहाँ पे x, y जो बनेगा
ये फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 x2 मतलब m1 कितना है दिस, x2 कि m1 x2 कितना इंटू x2 में कितना है माइनस का 2, तो -1 इंटू -2 प्लस m2 2x1 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। ये x के फॉर्मूले कोऑर्डिनेट बने। अगर y के कोऑर्डिनेट देखे जाएं तो y के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, m1 कितना है 1, y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 कितना है, m2 है 2, y1 कितना है माइनस का 1, इतना कर देंगे अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। ये इतना कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे -1 और -2 का मल्टीप्लाई -2 आएगा, प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 प्लस 1 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये कितना बन जाएगा, ये p के कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, p के कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, इसको x1 y1 लिख लेते हैं, x1 y1 क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस माइनस माइनस का 2 अपॉन 3। आगे सॉल्व करते हैं तो 8 -2 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 6/3, ये दोनों माइनस में है तो ये आ जाएंगे माइनस का 5/3, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 6 से अगर इसको 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 कॉमा -5/3 ये कोऑर्डिनेट बने हमारे x1 और y1 के, ये कोऑर्डिनेट x1 और y1 के हैं, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये p के आ गए, ठीक है। तो ये एक p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। ये वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास 2 और -5/3 इतना है। अब हम q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फॉर q की बात करते हैं। q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो q x2 y2 बराबर जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए क्या बनता है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके बाद इसके हिसाब से समझिएगा, q के हिसाब से देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। q के हिसाब से समझिएगा, q के हिसाब से इस पॉइंट में अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये जो यूनिट होगी ये 1 की यूनिट होगी, और ये वाली जो यूनिट होगी ये कितनी होगी, ये पूरी 2 इधर बन जाएगा। अब देखिए जो इतनी डिस्टेंस होगी q से b तक की ये होगी 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये 1 + 1 मतलब 2 यूनिट की होगी। तो यहाँ पे जो m1 और m2 आएगा, q के लिए जो m1 रेशियो m2 आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2:1 के बराबर। ये बात समझ में आएगी। यहाँ पे रेशियो क्या था 1:2, यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है 2:1 के बराबर। तो हम लोग इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से m1 x2, तो m1 कितना है 2, x2 कितना है माइनस का 2, प्लस m2 x1, m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन 1 + 2 मतलब 3 लिख सकते हैं, m1 + m2 मतलब 3 आ जाएगा। y की देखते हैं कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, m1 x2 m1 y2, m1 कितना है 2 है, y2 कितना है माइनस का 3 है, प्लस m2 कितना है 1 है, और y1 कितना है वो है माइनस का 1, तो 1 इंटू माइनस का 1 अपॉन 1 + 2 3। ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस 4 अपॉन 3, ठीक है। दूसरा कितना आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस -1 अपॉन 3, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब माइनस का 4 प्लस का 4 ये तो जीरो हो गया, 0/3, इधर कितना बन गया -7/3। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बने वो कितने बने 0, -7/3, ये दो कोऑर्डिनेट्स बने q के, q जिसे हम x2 और y2 माने थे इसके कोऑर्डिनेट। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे, यही दोनों कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये हार्ड नहीं है, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। हमारे स्कूल में एक ग्राउंड है जिसका नाम है ABCD, वो एक रेक्टेंगल के शेप का है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। जितनी भी लाइन ड्रॉ की गई हैं वो 1 मीटर के डिस्टेंस में ड्रॉ की गई हैं, सारी लाइंस 1 मीटर की डिस्टेंस में हैं। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter each along AD। AD लाइन ये वाली है, इसमें 100 पॉट्स
हमने रखे हैं और सभी पॉट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर की ली गई है हमारे। तो ये एक तरह कोऑर्डिनेट्स बना रहा है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर कह रहा है एज शोन इन फिगर निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी। निहारिका कोई एक लड़की है जो क्या कर रही है, रन कर रही है 1/4 डिस्टेंस रन करती है टोटल की। टोटल 100 पॉट्स है ना, तो 100 मीटर होगा, 100 का 1/4 ये रन करती है, दौड़ती है और क्या करती है फिर वहाँ पे ऑन सेकेंड लाइन। तो निहारिका ये वाली लड़की है, ये जो सेकेंड लाइन पे है ये निहारिका है। ठीक है, तो यही दौड़ रही है, ये लड़की दौड़ रही है और कितना दौड़ रही है 1/4 डिस्टेंस इसने कवर किया है सेकेंड लाइन पे। और इसके पास जो फ्लैग है वो ग्रीन है, ये ग्रीन कलर का फ्लैग है। ठीक है, जी मान लेते हैं इसको। अब कह रहा है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। जो प्रीत है ये 8th लाइन पे दौड़ रहा है और ये 1/5 डिस्टेंस दौड़ रही है। तो ये कितना दौड़ रही है 1/5 डिस्टेंस। अगर 100 टोटल पॉट्स हैं तो 100 मीटर टोटल डिस्टेंस होगी, उसका 1/5 तो मतलब 20 मीटर ये दौड़ी होगी। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, ये रेड और लेकर जाती है रेड कलर का फ्लैग और वहाँ पे पोस्ट कर देती है। तो इसके पास रेड फ्लैग है, इसको हम आर मान लेते हैं। इसकी बात करते हैं। ठीक है, वॉट डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों डिस्टेंस के बीच की दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये वाले फ्लैग और इस वाले फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमें ये बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब रश्मि है कोई जो क्या कर रही है, वो इसके बीचों बीच कहीं पे यहाँ पे पोस्ट करना चाहती है एक ब्लू कलर का फ्लैग। तो ये ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कि वो कहाँ पे पोस्ट करे, कौन से कोऑर्डिनेट पे पोस्ट करे, जिससे इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाए, पता चल जाए कि एग्जैक्टली कहाँ पे फ्लैग पोस्ट हो रहा है या लगाया जा रहा है। तो चलिए मान देखते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं कुछ, जो निहारिका है, निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। कहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहीं पे कहीं था ना, निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर की दी हुई है, ये जो 100 मीटर की डिस्टेंस दी हुई है, तो उसका 1/4 निहारिका रन करती है। तो निहारिका डिस्टेंस टोटल कितना कवर करती है, निहारिका कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ 100, तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, और सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है, तो कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे निहारिका के जो फ्लैग उसने पोस्ट किया, तो मैं फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स, फ्लैग किस कलर का था इसका, निहारिका का ये था ग्रीन कलर का फ्लैग। तो जो ग्रीन कलर के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, जी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, वो कोऑर्डिनेट्स जी के क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी ये बनेंगे, देखिए 2 सेकेंड लाइन पे है और टोटल डिस्टेंस वाई एक्सिस पे कितना कवर की इसने 25। तो ये कोऑर्डिनेट इसके बनेंगे। अगर मैं बात करूं फिर दूसरी कौन है, प्रीत, प्रीत की बात करूं, तो प्रीत जो है, प्रीत कितना चल रही है, वन बाई 1/5 ऑफ 100 का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये बन रहा है 20 मीटर के बराबर। तो जो प्रीत है वो रेड कलर का फ्लैग दी है, तो रेड के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8th लाइन है और 20 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, तो इतना इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 20 मीटर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। अब पूछ रहा है कि जी मतलब ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है जी आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 कितना है 8 है, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस कैसे हो गया, कुछ लोग आएंगे, क्योंकि अब किसी भी वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू जिसके पावर में इवन नंबर होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 25 अंडर रूट में, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 61
मीटर। ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच की। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी कितना, √61 मीटर। ये इतना डिस्टेंस आ जाएगी। अब हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि ये जो एक्स जो बीच में ब्लू कलर का फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो ब्लू कलर का फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं। इनको हम ऐसे मान लेते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यू हम निकालेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए क्योंकि बीचों बीच लगा हुआ है ना, तो बीचों बीच लगने वाला फॉर्मूला का जो सेक्शन फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये बन जाएगा x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 2, x2 की वैल्यू दी हुई है 8/2, y1 की वैल्यू कितनी दी गई है 25, y2 की वैल्यू कितनी दी गई है, y2 की वैल्यू दी गई है 20/2 कर देंगे। तो 8 + 2 मतलब 10/2, 25 + 20 ये आ जाएगा 45/2। ये कोऑर्डिनेट्स इसके बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 कॉमा ये कितना बन जाएगा 2 2.5। ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x कॉमा वाई के, मतलब ब्लू फ्लैग हमें इस कोऑर्डिनेट पे लगाना पड़ेगा 5 और 22.5 पे। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो ये इसका एक ये आंसर है, मतलब ब्लू फ्लैग हमें यहाँ लगाना है और क्या कहते हैं फिफ्थ लाइन पे होना चाहिए। जो एक्स एक्सिस है वो फिफ्थ है, फिफ्थ, और वाई एक्सिस कितना होगा 22.5 के आसपास होना चाहिए, 22.5 मीटर दूर और फिफ्थ लाइन पे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 1 -1,6। तो एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट में -3 10 और ये 6 -8, ये दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है -1 6। तो ये डिवाइड करते हैं, तो हमें बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब m1 रेशियो m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये क्या होगी। ठीक है, क्या रेशियो आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सीधी सी बात है कि हम इसको मान लेते हैं कि k रेशियो 1 पे डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं कि k रेशियो 1 पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेट p डिवाइड्स ab इन द रेशियो k रेशियो 1 पे मान लीजिए डिवाइड कर रहा है। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखिए -1 अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, x बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे जो -1 है, -1 x बराबर क्या बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1/m1 + m2, यही बनेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास -1 दी हुई है, तो -1 इज इक्वल टू होता है m1 कितना है, ये है k, x2 कितना है, x2 है 6 प्लस m1 कितना है 1, वो सॉरी m2 कितना है 1, और x x x1 कितना है, m2 1 है, x1 कितना है, x1 है -3 अपॉन m1 + m2 करेंगे तो 1 + k के बराबर। 1 + k को इधर भेज देते हैं तो ये आ जाता है -1 - k इज इक्वल टू 6k - 3। ठीक है, अब -k को इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा, ये -3 इधर जाएगा तो -3 - 1 वो 3 -1 ये आ जाएगा 2, और 6k + k हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7 का k। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आ गई 2/7, सॉरी k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2/7 के बराबर आ गई। और हमें यही रेशियो फाइंड करना था, तो ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा, रेशियो जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 2/7 का हमारे पास आंसर आ जाएगा, यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ए 1 -5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई एक लाइन है जिसको कोई एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वो x एक्सिस पे है। ठीक है, तो अगर x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है
तो जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, हमें ये इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे जो एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस का, उसकी बात करते हैं। ये जो बनेगा ये कितना बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1। तो अगर ये k रेशियो 1 पे डिवाइड कर रहा होगा, m1 m2 ये इतने पे डिवाइड कर रहा होगा, तो ये जो बनेगा रेशियो क्या बनेगा, m1 k इंटू माइनस का 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। y की वैल्यू जो बनेगी, y की वैल्यू क्या बनेगी, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1। ये रेशियोज बनेंगे, वो सॉरी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ऐसे करके। तो इसको हमें सॉल्व करना है, दिया जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, इधर बन जाएगा 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ये x और y के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे हमारे सॉल्व करने पे, इसके अकॉर्डिंग है ना, ये होने चाहिए। अब हमें पता है कि ये जो x और y है ये कहाँ पे, x एक्सिस पे है। अगर x एक्सिस पे है ये, इफ these points are on x axis, x एक्सिस पे होने का मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, x, 0, y की वैल्यू वहाँ 0 होगी, तो यहाँ पे हम x, 0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पे 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई है, तो हम यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, यहाँ से आ जाता है 5k माइनस 5 इज इक्वल टू अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5k माइनस 5 बराबर 0 आ गया, तो 5k बराबर आ जाएगा यहाँ से 5, और इसी को अगर मैं सॉल्व करूँगा k बराबर हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी, k बराबर 1। k अगर 1 आ गया तो जो रेशियो आ जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं देयरफॉर x एक्सिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:1 पे डिवाइड करेगा, यही होंगे। ठीक है, अब डिवीजन पॉइंट्स की यहाँ पे बोल रहा है, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन पॉइंट, इसको भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे k की वैल्यू हर जगह पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो डिवीजन पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं डिवीजन पॉइंट, वो क्या आ जाएंगे हमारे डिवीजन पॉइंट्स, वो आ जाएंगे x, y, k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं k की वैल्यू, तो आ जाएगा, तो k की वैल्यू 1 है, तो -4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 अपॉन k की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 2, इतना आ जाएगा। दूसरा फिर इसमें पुट करेंगे k की वैल्यू 1, तो -5 माइनस 5 मतलब 0, ये इसके डिवीजन पॉइंट्स आ जाएंगे, -3/2 अपॉन 0, जो कॉमा 0, ये डिवीजन पॉइंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ आर वर्टिसेस ऑफ दिस, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, ये कह रहा है ये वर्टिसेस हैं किसी पैरेललोग्राम के, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं है। पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ज़्यादा अच्छा बनने लगता है। चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट a है, कोऑर्डिनेट ए से स्टार्ट कर, ए कितना दिया है 1,2, बी बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 4, सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, 6, डी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, 5। ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। अच्छा अगर ये 4 कोऑर्डिनेट इसके हैं, क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम के, तो यहाँ पे जो इसके वो बनेंगे डायगोनल्स, जहाँ पे कट करेंगे ऐसे, है ना, तो इसके डायगोनल्स जो कट करेंगे वो मिड पॉइंट पे कट करते हैं, जो डायगोनल्स कट करते हैं वो मिड पॉइंट पे कट करते हैं। अच्छा मिड पॉइंट, ये AC का भी मिड पॉइंट यही होगा और BD का भी मिड पॉइंट यही होगा, मिड पॉइंट दोनों के सेम होंगे। इस मिड पॉइंट को हम अगर O मान ले तो इसकी वैल्यू जो होगी x और y के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर हम AC डायगोनल्स को लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो अगर मैं AC को लेकर चलता हूँ, AC जो है, तो AC लाइन कुछ ऐसी बनी हुई है। AC लाइन के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स 1, 2 है,
है ना। और सी के कोऑर्डिनेट जो है वो कितने हैं, x, 6 है। मैं यहाँ पे ये x1 और y1 ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x और y ले रखा है पहले से, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये x1 और y1। अब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट O है, यही मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। ठीक, तो यहाँ से x1 y1 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, हमें वो निकालना है। x1 और y1 की जो वैल्यू आ जाएगी, x1 और y1 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये 1 + x अपॉन 2 और 2 + 6/2, जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। हम लोग ऐसे करके डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। तो ये इतना बन जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 + x/2, 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, यही आगे लिख सकते हैं, 1 + x/2, 4। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स AC के अकॉर्डिंग, x1 और y1। अगर मैं BD लेता हूँ यहीं पे, BD लाइन, तो BD लाइन जो बनी हुई, BD लाइन कुछ ऐसी है। और BD लाइन में ये B है, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, y। D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हुए हैं, D के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5। यहाँ पे ये भी जो पॉइंट है, ये O वही पॉइंट है जो कि AC में था, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स वही x1 और y1 होंगे। तो यहाँ अगर BD के अकॉर्डिंग x1 y1 की मैं वैल्यू निकालूं, तो x1 y1 की वैल्यू क्या बन जाएगी BD के अकॉर्डिंग, तो ये BD के अकॉर्डिंग बन जाएगी 4 + 3/2, y + 5/2। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7/2, और ये कितना हो जाएगा, 5, y + 5/2। अब अगर यहाँ पे भी x1 और y1 की वैल्यू इतनी है, यहाँ भी x1 y1 की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करा लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर हम माने होते हैं, या इसको इक्वेशन सेकंड माने होते हैं, तो हम इन दोनों कंपेयर करा लेते हैं। इन दोनों कंपेयर कराने पे जो हमारे पास ये आएगा 1 + x/2, ये आ जाएगा 7/2 के बराबर, है ना। और दूसरा जो यहाँ पे आएगा वो 4 जो होगा, ये वाला 4, ये होगा y + 5/5 के बराबर। ये आएगा y + 5/5 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से अच्छा हम लोग इसको कट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू जो आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 1 + x = 7। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 1 मतलब 6। यहाँ से निकालें तो इसको इधर भेज देंगे, 5 × 4 = 20 = y + 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 - 5, जो कि 15 के बराबर होगी। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 15। सही तो है। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, वाई ये 5 कहाँ से आ रहा है, सॉरी, ये एक्चुअल में यहाँ पे 2 हो गया है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे 2 था ना, तो हमने यहाँ पे 5 गलती से लिख दिया है, तो ये 5 नहीं होगा, 2 होगा यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, देखिएगा, ये y + 5/2, तो ये 2 है यहाँ पे, तो ये y + 5/2 है। इसको इधर भेजेंगे तो 8 = y + 5 आ रहा है। तो y की वैल्यू जो आ रही 8 - 5 के बराबर आ रही, तो y बराबर आ जाएगा 3 के बराबर। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड B इज दिस। तो एक सर्कल है, तो बहुत अच्छा सर्कल नहीं बना है, तो आप लोग इसको कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिएगा, क्योंकि हाथ से बना रहा हूँ ना, तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन ठीक है, आपके समझने लायक है। ये कोई एक सर्कल है, एक सेकंड थोड़ा सा अच्छा बना ही लेता है। ठीक है, ये कोई एक सर्कल है, इसका ये सेंटर यहाँ पे है। ठीक, तो ये इसकी डायमीटर हो जाएगी, ये डायमीटर हो जाएगी। तो डायमीटर में, डायमीटर जो है ये क्या है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये ओ पॉइंट है, सेंटर है, जो कि यहाँ पे दिया है, जिसका सेंटर दिया हुआ है 2, 3, 2, -3, और बी पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1, 4। ठीक है। अब अच्छा ये पता है कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर के बीचों बीच सेंटर होता है, डायमीटर के बीचों बीच सेंटर होता है, मतलब डायमीटर के बीचों वाला मिड पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है। तो हमें पता है जब मिड पॉइंट सेंटर होता है,
तो यहाँ पे 2, 3 जो -3 जो होगा ये किसके बराबर होगा? अगर ए को मैं x, y मान लूँ, मान लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी x एंड y, तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो जो ये आएगा, ये कितना आएगा? x प्लस 1/2 के बराबर, x प्लस 1/2 मिड पॉइंट ये होता है, और y प्लस 4/2 के बराबर ये होता है मिड पॉइंट। तो यहाँ से x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये वाला 2 इसके बराबर, और यहाँ से y प्लस 4/2 इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 हो जाएगा। इधर y प्लस 4 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 माइनस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस का वो सॉरी प्लस का 3। यहाँ से y बराबर आ जाएगा -6 माइनस 4, तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस का 10। ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना ए के, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 3 कॉमा माइनस का 10, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो यही इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ ए एंड बी आर -2 and -2 minus 4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies in the line segment of AB। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि AP जो है ना, AP क्या है? 3/7 ऑफ AB है। तो मैं अगर AP अपॉन AB निकालूं तो ये जो आ रहा है 3:7 के बराबर आ रहा है, 3/7 के बराबर आ रहा है, 3/7 ये ना 3/7 के बराबर आ जाएगा। इतना आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ए बी क्या है? कोऑर्डिनेट्स है। ये एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी, ए बी। ठीक है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट से समझिएगा, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है पी। इस लाइन सेगमेंट में ए बी की जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये -2 है, ए के कोऑर्डिनेट्स, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -4, इतने कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है। अब ऐसा बताया कि जो ए पी है, ए पी बाई ए बी की वैल्यू है वो 3:7 के बराबर है। तो जो ए पी है ये 3 है, ठीक, और ए बी पूरी वैल्यू जो है वो 7 के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 7 के बराबर है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स पी बी होंगे, ये जो वैल्यू होगी ये कितनी आ जाएगी? 7 - 3 कर देंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो पी पॉइंट है ना, ये ए बी को कितने में कट करता है, कितने रेशियो में? यहाँ पे लिख लेते हैं लेट पॉइंट पी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:4। ये 3:4 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो होंगे, मतलब एक्स कॉमा वाई जो होंगे, वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे, देखिए m1 है 3 इंटू x2, x2 कितना है? 2, प्लस m2 कितना है? 4, x1 कितना है? -2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 4 प्लस 3, 3 प्लस 4, इतना लिख सकते हैं। y के कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे देखिएगा, सॉल्व करिएगा। y के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे m1 कितना है? 3, y2 कितना है? माइनस का 4, प्लस m2 कितना है? m2 है 4, y1 कितना है? माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। ये इक्वेशन बनेगा हमारे पास। इसको सॉल्व करने पे, आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 6 - 8/7, 6 - 8/7 कॉमा -12 - 8/7, ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको जब सॉल्व करेंगे, ये एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -2/7, 6 में से 8 -2/7, 12 - 8 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20/7। तो ये पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। चलिए, एक लाइन सेगमेंट है, काफ़ी बड़ी सी है। ये लाइन सेगमेंट ऐसी है। इस लाइन सेगमेंट का नाम है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो दिए हैं -2 और 2 दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए 2,8। कह रहा है कुछ पॉइंट्स हैं जिन्होंने इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गए। 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। तो ये एक्स हो गया, ये वाई मान लेते हैं, इसको जेड 3 पॉइंट्स मान लेते हैं जो कि 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब अगर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो जो यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो मिड पॉइंट पे होंगे ए बी के। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ए बी के मिड पॉइंट में होंगे, तो यहाँ पे मानते हैं फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ y के कोऑर्डिनेट्स। तो y के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, y के कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, a और b के कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट में, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 कितना है, -2 प्लस 2/2, y का क्या होता है, y1 प्लस y2/2, तो 2 प्लस 8/2, ये y के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो -2 प्लस 2 मतलब 0, और ये कितना बन गया 10/2। इसको हम और अच्छे सॉल्व कर लेते हैं, तो 0,5 ये आ जाएंगे x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट्स इतने बन जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, तो इसको लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, कोऑर्डिनेट ऑफ y, कोऑर्डिनेट ऑफ y इतने आ जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ y इतना आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ y अगर इतना आ गया तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और 5 के बराबर इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पे क्या है कि जो x है, x a और y का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड y, इसका मिड पॉइंट है। तो a और y का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x जो आएंगे कैसे आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ x कैसे आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ x जो होंगे क्या होंगे, देखो ये होंगे -2 प्लस 0/2, है ना, कॉमा 2 प्लस 5/2, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो -2/2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1, 5 प्लस 2 आ जाएगा 7/2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ x आ जाएंगी, x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ x इतना आ जाएगा। ठीक है, -1 और 7/2। अगर मैं z की बात करूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं z इज द मिड पॉइंट ऑफ y एंड b, y और b का मिड पॉइंट है z, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ z कितना आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ z कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ z जो आएगा ये कितना आ जाएगा, देखिए ऐसे आ जाएगा, y और 2 b का मिड पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2/2, 5 प्लस 8/2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/2 मतलब 1, और 5 प्लस 8 आ जाएगा 13/2। तो ये z के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये y के x के कोऑर्डिनेट आ गए, और ये y के कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। यही हमारा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 5, 4, 5 और -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें हम पहले रोम्बस बना लेते हैं, क्योंकि रोम्बस की बात कर रहा है, तो रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड्स बराबर होती हैं, और ये एक तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे चार वैल्यू दी हुई है हमें। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये ए मान लेते हैं इसको, तो 3,0, इसको बी मान लेंगे तो ये बी कितना आ जाएगा 4,5, सी इसको मानेंगे तो सी आ जाएगा -1, 4। अगर इस पॉइंट को डी मान लेते हैं तो -2, -1 इसके बराबर आ जाएगा। अब इसके डायगोनल्स जो होंगे वो एक डायगोनल ये होगा, दूसरा डायगोनल
ये होगा, इसके दो डायगोनल ऐसे होंगे। ठीक है, हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट करके हमें उसका हाफ करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा। तो दोनों डायगोनल्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो लेंथ ऑफ डायगोनल AC हम मान लेते हैं सबसे पहले, लेंथ ऑफ डायगोनल AC की अगर मुझे लेंथ निकालनी है, तो AC बराबर जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 3, 3 माइनस माइनस 1 मतलब 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 माइनस 4, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा रूट 16 प्लस 16, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 4 रूट 2 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4 रूट 2 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी AC की लेंथ आ गई 4 रूट 2। इसको सॉल्व करके आप देखिए BD की वैल्यू करते हैं, BD कितनी आएगी, अब डायगोनल BD भी है, तो लेट इसको लेट लिख दिया मैंने, लेंथ, यहाँ पे भी लेंथ होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल BD की वैल्यू निकालते हैं। तो BD बराबर जो आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, कितना हो जाएगा, x2 कितना है, ये है -2, x2 -2, या इसको -2 4 माइनस -2 ये आ जाएगा 4 प्लस 2 मतलब 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 5 माइनस -1 दिया जाएगा, 5 प्लस 1 मतलब 6 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा रूट 36 प्लस 36। तो इसको मैं सॉल्व करने पे बन सकता है ये 6 रूट 2 के बराबर, 6 रूट 2 के बराबर बन जाएगा। इसको ये थोड़ा सा उस पर लिख दिया, तो और अच्छे से लिख देते हैं, ये बन जाएगा 6 रूट 2 के बराबर। ठीक है, ये BD की वैल्यू आ गई, ये AC की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2, तो 1/2 इसको कर सकते हैं, तो इसको 4 इंटू 6 इंटू 2 लिख देंगे, 2 इंटू 2 2 हो जाएगा। ठीक, इतना 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना इजी सा था, बाकी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और क्या कहते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप लोग पढ़िए, समझिए, खेलिए और खूब एंजॉय करिए। थैंक यू।